आपका 42% बकाया है तो मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है सरकार। तो मैं तो उसका विरोध करूंगा और तथ्यात्मक रूप से विरोध करूंगा। आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में अत्याचार की कोई पहली घटना नहीं है। आदिवासियों के साथ कथनी और है, करनी कुछ और है। मोदी जी को बाबा बागेश्वर धाम की कोई शक्तियां आ गई हैं उनके अंदर, तो मुझे नहीं पता। कांग्रेस को मुझे नहीं लगता इस जन्म में अगली 7 पीढ़ियों में भी कोई साफ कर सकता है। सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश में राज्यसभा भेजने के लिए आप लोगों ने आप सहमति व्यक्त की है सर? ये बहुत बड़े लेवल की आप राजनीति के प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछेंगे तो उत्तर दे भी पाऊंगा, क्योंकि ना मैं उस मीटिंग में था और हम अनुमति देने वाले कौन होते हैं। सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की सबसे शीर्ष नेत्री हैं, तो मुझे ना इस बारे में कोई जानकारी है। आप कोई प्रदेश के संबंध में सवाल पूछेंगे तो बेहतर उत्तर देता हूँ। कांग्रेस की क्या तैयारी है? वही बजट को लेकर के मैंने कल अभी जो शुक्रवार को चर्चा हुई थी उसमें भी यह बात कही थी कि अभी आपने करंट वित्तीय वर्ष का अभी तक आपने मात्र 58% खर्च किया है, जो आपने डेटा अपलोड किया है अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसके अनुसार। तो जब आपका 42% बकाया है तो मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है सरकार। पहले आप उसको खर्च कर लीजिए, फिर आप नया कोई भी बजट लीजिएगा। तो मैं तो उसका विरोध करूंगा और तथ्यात्मक रूप से विरोध करूंगा। अभी भी क्या लेखा सरकार को नहीं लाना चाहिए बैतूल में, आप उस पे क्या कहेंगे? बहुत ही गंभीर विषय है। आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में अत्याचार की कोई पहली घटना नहीं है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आदिवासियों को खुश करने के लिए झाबुआ और उनके जहाँ पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ जाकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, और दूसरी ओर नज़दीक के ज़िले में भाजपा से ही जुड़े हुए लोग, मैंने सुना है कि बजरंग दल के भी उसमें कुछ लोग थे, वो लोग आदिवासियों की खुलेआम मारपीट करते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये बीजेपी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। आदिवासियों के साथ कथनी और है, करनी कुछ और है। आपको आईटी का नोटिस तो नहीं मिला? नहीं, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा हूं, लेकिन इंतजार करूंगा, भविष्य में मिलेगा तो उत्तर दे दूंगा। संख्या तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकसभा का चुनाव आ गया है तो ऐसे नोटिसेस आएंगे, उसके लिए कांग्रेस तैयार निश्चित ही दबाव। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे सर, मोदी जी कह रहे हैं कि 24 में कांग्रेस साफ हो जाएगी पूरी तरह से, कल बोल के गए सर। अगर मोदी जी को बाबा बागेश्वर धाम की कोई शक्तियां आ गई हैं उनके अंदर, तो मुझे नहीं पता। कांग्रेस को मुझे नहीं लगता इस जन्म में अगली 7 पीढ़ियों में भी कोई साफ कर सकता है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।